बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सबको सनत मंगला मुझे सनी की ओर से नमस्कार। प्रयास साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के चाहते लोकप्रिय प्रत्याशी आपके चौधरी मनीष बिंद जी जो चुनाव मैदान उतरे हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरे हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। और आप सभी को, हम सभी को इनको धन्यवाद देना है कि इनको 25 साल सिर्फ 4 महीना हुआ है, ये आज मुझे पता चला है। और 25 साल के बाद ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं और ये 4 महीना एक्सेस होने के बाद ही ये चुनाव मैदान में है। आप कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग में आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हाथों को मजबूत कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी के झंडा को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं जंगीपुर विधानसभा में। और मुझे पूरा भरोसा है कि जंगीपुर विधानसभा की जनता इनके ऊपर भरोसा करेंगे। साथियों, आज मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बिहार से हूं, दरभंगा जिला में मेरा घर और एक मछुआरा परिवार में मेरा जन्म हुआ। और आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार में बच्चा का जन्म हो तो कितना कठिनाई से अपने बचपन बिताया होगा। और मैंने 18 साल के उम्र में, जिस उम्र में घर परिवार के साथ रहना था, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में मैं चला गया। और वहाँ पे मैंने मजदूरी किया, सिर्फ 900 रुपया महीने पे मजदूरी करता था, 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था। और आप लोगों का आशीर्वाद से, अपने मेहनत के दम पर मैंने मुंबई जैसे शहर में एक मल्ला का बेटा, वहाँ पे मैंने झंडा गाड़ दिया। और अपनी जिंदगी बेहतर जीने के लिए एक समय ऐसा आ गया कि हजारों लोग हमारे अंदर में काम करते थे और उसके बाद मैं एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैंने बिहार आया, 10 साल के बाद मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल गया हूँ, लेकिन हमारा समाज अभी भी बहुत पीछे है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। इनके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और 2014 से ही लगातार मैं मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगा। और 2014 से निरंतर मैं समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। सिर्फ एजेंडा एक ही है कि देश में प्रधानमंत्री एक है, देश हमारा एक है, देश का संविधान एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। निषाद का बेटा को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। बंगाल में निषाद के बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा हक अधिकार मिल जाएगा। और हमने लड़ाई चालू किया। और जब चुनाव का समय आता था तो हमें हर पॉलिटिकल पार्टी लोग एक निषाद के बेटा को पहचानने लगता था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। और हमें लगता था कि ये पावर में है, सत्ता में है, ये हमारा काम करेंगे। और हर चुनाव में मैं उनको मदद कर देता था, लेकिन वो चुनाव जीत के जाते थे और उसके बाद भूल जाते थे कि कोई निषाद का बेटा का भी कोई एजेंडा है। तो हमें काफी अफसोस होता था। लगातार हमने 4 साल उसके पीछे पीछे घूमा। तब मुझे एहसास हो गया कि जो मैं इनके पीछे घूम रहा हूँ, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वोट की आवश्यकता है। और वोट आपके पास, हमारे पास है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया है कि जो चाहे देश के सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो या देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके वोट का भी जितना ताकत है उतना ही ताकत है गरीब मछुआरा का बेटा का भी वोट का उतना ही ताकत है। अगर उनका वोट अगर एक गिनती होगा तो आपका भी वोट एक ही गिनती होगा। और आपके पास अपना 15% वोट है, उसके बावजूद भी हम लोग दूसरे को देके दूसरे को राजा बनाते आए, लेकिन हम अपने बेटा को नहीं पहचान पाए। और हमें लगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और 2018 में हमने पार्टी बनाया और हमने सोचा कि अपना वोट अपने पास लाना है, अपनी ताकत दिखाने हैं। और हम लोगों ने पार्टी बनाने के बाद 2019 में चुनाव लड़े। चुनाव हमारे परिणाम में नहीं आया, हम हार गए। लेकिन बिहार का वीआईपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समाज के लोग मजबूती से एक पैर पे खड़ा हो गया और मजबूती से बोला कि आगे की और लड़ाई लड़ना है। फिर 2019 में ही एक उपचुनाव आया
हमने फिर से लड़ाई लड़ा, वहां पे भी हम हार गए, लेकिन एक विधानसभा में 25,000 वोट हमें प्राप्त हुआ। और जब 25,000 वोट प्राप्त हुआ, जो हम कहते थे कि हमारे पास 15% वोट है, और वो साबित हो गया कि इनके पास 15% वोट है। और जब 2020 का सवारी आया तो सामने वाले को लगा कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारा सरकार नहीं बनेगा, वो आपके सामने में झुका और आपको गठबंधन में साथ में लिया, 11 सीट और 1 एमएलसी के साथ गठबंधन में लिया, क्योंकि उनको एहसास था, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे मुकेश सहनी तो हमारा सरकार नहीं बनेगा। और मजबूती से आपके साथ सत्ता में, पावर में हिस्सेदारी दिया, और मजबूती से आज हम बिहार में लड़ाई लड़े और 4 विधायक बना। और आज बिहार में आप सबको पता है कि 125 पे सरकार बना है, और बिहार में 122 जिसके पास होगा वही सरकार बनाएगा, और 4 125 में निकाल दीजिए तो 121 में हो जाता है। आज बिहार में जितना 74 विधायक वाले पार्टी के पास पावर है, उतना ही पावर 4 विधायक वाले पार्टी का भी उतना ही पावर है। और आज आपके सहयोग से, आशीर्वाद से बिहार में वीआईपी पार्टी के सहयोग से आज बिहार में सरकार है। आज बिहार में निषाद मल्ला का बेटा पहली बार आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज बिहार में आज हमारी सरकार है। आज 74 वाला अगर हट जाए तो भी सरकार गिरेगा, और 4 वाला हट जाए तो भी सरकार गिरेगा। ये ताकत आपके पास है। और ये कैसे हुआ? जब आप अपने पैर पे, अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गए। 2 साल में हमने ये करके दिखाया, और उसी लिए आज बिहार में 2.25 लाख करोड़ का जब बजट बनता है तो वहाँ पे आपका बेटा बैठता है और अपने समाज के हक अधिकार के लिए और योजना बनाता है, और समाज को खर्चा करता है कि ताकि समाज आगे बढ़े। आज बिहार में जितने भी तालाब है, सिर्फ मछुआरा, गरीब मछुआरा को तालाब का पट्टा बनता है। आज उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज्यादा पैसा है उनके साथ वो बंदोबस्ती होता है, गरीब के साथ नहीं होता। आज बिहार में हम गंगा जी में मछली मारिए, फ्री में, सरकार को 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार को पहले पैसा भरना पड़ेगा, फिर जाके आप मछली मारिएगा। आज हम लोग बिहार में निषाद का, मछुआरा का बेटा को 90% तक अनुदान दे रहे हैं। अगर एक 4 चक्का गाड़ी खरीदना है मछली इधर से उधर लेके जाने के लिए, तो 10 लाख का गाड़ी है तो 1 लाख रुपया सिर्फ आपको भरना है, 9 लाख रुपया सरकार भरेगा, और एक मछुआरा का बेटा को गाड़ी मिल जाएगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका अपना सरकार है। आज हम लोग बिहार में, पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं 100 करोड़ रुपया खर्चा करके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी अपनी सरकार है। आज हम पूरे बिहार में जितने भी डैम है सब में मछली पालन करने के लिए केज कल्चर लगा रहे हैं, 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। कई हजार युवा को आज मछली पालन में उसको रोजगार मिलेगा, और साल में 10 लाख 15 लाख रुपया महीना साल का कमा सकता है। आज वो व्यवस्था हम करके दे रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सरकार में आपका पार्टनरशिप है। लेकिन आज आपका उत्तर प्रदेश में क्या है? आज आपका बेटा एक विधायक नहीं बन पाता है, और दिल्ली, लखनऊ में आपका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए साथियों, आज मजबूती से मैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से मैं आप उत्तर प्रदेश में आया हूँ अपने समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं यहाँ पे ना विधायक बन सकता हूँ, ना मंत्री बन सकता हूँ, उसके बावजूद भी मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए क्योंकि आपका हक अधिकार हमें दिलाना है। आज जिस तरीके से हम बिहार में मजबूत हो गए हैं, आज उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारा समाज मजबूत हो जाएगा, झारखंड में समाज मजबूत हो जाएगा। जिस रोज हम चाहेंगे उस रोज दिल्ली पे चढ़ाई कर लेंगे और दिल्ली से हक अधिकार ले लेंगे। आज हमारा, इसके लिए मैं आज उत्तर प्रदेश में आया हूँ और मजबूती से एक अपील करने के लिए आया हूँ कि जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां पे लड़िए, मजबूती से लड़िए। यहाँ पे युवा बहुत बड़े संख्या में खड़ा है। एक एक मैदान में, एक एक सीट पर, एक एक बूथ पे चले जाइए। आपको लगता होगा कि लड़ाई बहुत बड़ा है, नहीं साथी, ये लड़ाई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। खाली अपना वोट अपने पास ले लीजिए, आप चुनाव जीत के जाएंगे। ये शक्ति आपके पास है। और आज तक आपने जिसको वोट दिया, हर जाति धर्म को आपने वोट दिया, उनके पास जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको बताइए कि आज तक हमारा पूर्वज आपको वोट देते आया है। एक बार हमारे मनीष चौधरी को वोट दीजिए और इनको जिताइए। आपके लिए 12 बजे रात को भी हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। एक गरीब का बेटा एक गरीब का दर्द समझ सकता है, और एक अमीर का बेटा कभी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता। आज मेरे पास इतना बेहतर जिंदगी में जी रहा था, मैं उसको छोड़कर आपके लिए क्यों लड़ाई लड़ने के लिए आया? क्योंकि एक मल्ला का, मछुआरा का बेटा मैं हूँ। मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज
चीज होता है। मैंने भी गरीबी नजदीक से देखा और आज तो आराम की जिंदगी छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। तो इसलिए हर युवा आप बूथ पे जाइए, बूथ पे अगर 500 वोट गिरता है तो वो 500 वोट में सिर्फ 250 वोट आप ले लीजिए, वोट बूथ जीत लीजिए। बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत जाइएगा और मजबूती से लड़ाई लड़िएगा। और आज एक क्या होगा, चुनाव मैदान में दो ही चीज होता है, चुनाव हारना या जीतना। आप लड़िएगा तो जीतिएगा, अब लड़बे नहीं कीजिएगा तो क्या जीतिएगा। आज जैसे हमने बिहार में लड़ाई लड़ा, मुंबई को छोड़ा, लड़ाई लड़ा, तो आज बिहार में हम सरकार है। आप बताइए, हम 2 बार चुनाव हार भी गए, उसके बावजूद भी मैं बिहार में मंत्री बना हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा अपना पार्टी है, अपना दल है और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बन रहा है। तो इसलिए साथियों, आज जरूरी नहीं है कि 202 विधायक बनाएंगे तभी लखनऊ में सरकार बनाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में आज आप 25 को भी विधायक बना लीजिए, आप लखनऊ में जिसके पास 190 होगा, बगैर आपके सहयोग से उसका सरकार नहीं बनेगा। जब तक आप उसको सहयोग नहीं देंगे तब तक उसका सरकार नहीं बनेगा। तो आप पहला का पार्टनर हो जाएंगे, आप मालिक हो जाएंगे। अपने गरीब समाज के, दलित समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, हर किसी समाज के लिए आज काम कीजिएगा। आज मैं बिहार में पशु पालने के लिए 3,34,000 रुपया सरकार देता है, स्कीम है जिसमें सरकार को सिर्फ 34,000 रुपया किसान को भरना है, 3 लाख रुपया सरकार भरेगा। आज इस तरीके का व्यवस्था है, 4 पशु पालिएगा, अपने घर परिवार को चलाइएगा। ये गरीब के लिए आज हम लोग कल्याण का काम करें। वहाँ पे SC हो, ST हो या फिर पिछड़ा समाज हो, निषाद महिला हो, उस सबको हम लोग इसमें कैटेगरी में रख के उनको लाभ दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज आप देखिए, आजादी के इतने साल बीत गया, आज हमारा हक अधिकार नहीं है। आज हमने 2 बार वोट लाके दिखाया, आज बिहार में हमारी सरकार है। आज यहाँ पे भी आप मजबूती से अपने प्रत्याशी को लड़ाइए और उसको जिताइए। और जहाँ हम लड़ नहीं रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ 102 के कैंडिडेट उतारे और 102 में भी ये सरकार ने और यहाँ के चुनाव आयोग के द्वारा हमारे 50 प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। आज हमारे 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे भाजपा को हराने के लिए जो वहाँ पे जीत सकता है उनको वोट कीजिए, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो। जो जीत सकता उसको जिताइए, लेकिन भाजपा को हराइए। भाजपा हारेगा तो 2 चीज होगा, जब भाजपा हारेगा तो लखनऊ खाली करेगा, जब लखनऊ खाली करेगा तो देश के प्रधानमंत्री को एहसास हो जाएगा कि निषाद समाज हमसे दूर हो चुका, हमसे कट चुका है। इनकी मांग जो है आरक्षण देना, ये अनिवार्य होगा। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो शायद 2024 में भी हमारा कुर्सी खाली करा देगा। तो आप आज अगर हराएंगे तब 2024 में आपको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जिसकी सरकार है वो आपको आरक्षण देगा। अगर नहीं हराएंगे तो 2024 में भी वो आरक्षण नहीं देगा। इसलिए उसको मालूम मिल जाएगा कि निषाद समाज हमको ऐसे अगर वोट दे सकता है तो इसको आरक्षण हम क्यों दे। आज देखिए, किसान भाई ने पश्चिम में आंदोलन किया, 1 साल तक डटे रहा, मजबूती से धरना किया, प्रदर्शन किया और देश में 5 राज्य में चुनाव हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री को लगा कि अगर ये किसान भाई को अगर बात नहीं मानेंगे, ये 5 राज्य में हमको हरा देगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कृषि कानून बिल जो है वापस लिया और किसान भाई का बात माना और उन्होंने कहीं ना कहीं किसान भाई से डरा। आज आपसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश का प्रधानमंत्री, वो डरना चाहिए और मेरा हक अधिकार दे। हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे, हमारा तो इस देश में संविधान में हमको आरक्षण मिल रहा है। बंगाल में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे कुछ भाई को, मझवार को, हमारे बंगाल को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे ताकि देश के प्रधानमंत्री हमको आरक्षण दे। और 2024 से पहले आरक्षण नहीं देगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, 2024 में भी दिल्ली खाली करा देंगे। ये लड़ाई हम आप लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं समझ रहा, इसलिए आपको आज अधिकार नहीं दे रहा। तो इसलिए साथियों, आज आपने देखा होगा कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू किया, सामान्य वर्ग को आरक्षण लागू किया। मैं किसी जाति विशेष को विरोध नहीं करता हूं कि क्यों आरक्षण उनको दिया। मेरा भी मानना है कि देश में
चाहे राज्य का खजाना हो या केंद्र सरकार का खजाना हो, उसमें सबसे पहला अधिकार अगर किसी का होना चाहिए तो गरीब का होना चाहिए, चाहे वो जाति कोई क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बनिया हो या निषाद का बेटा हो, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज बताइए 10% उन्होंने आरक्षण किया हमारे सामान्य भाई के लिए, लेकिन आर्थिक आधार पे किया। जो 8 लाख कमाने वाला है उनको गरीब समझता है और उनको आरक्षण दिया। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि निषाद का बेटा 2 लाख 4 लाख कमाने वाला क्या गरीब नहीं है? अगर उनको अगर आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण दे सकते हैं तो गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा को, राजभर का बेटा को, बिंद के बेटा को, कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति के बेटा को क्या आरक्षण आधार के आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज 12-14% की संख्या है जिसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश में या बिहार में निषाद समाज इतने बड़े संख्या में है या दलित समाज इतने संख्या में या ओबीसी इतने संख्या में, लेकिन उसको वो संख्या के आधार पे आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज हमारी एक और लड़ाई है कि देश में जातिगत जनगणना हो और जिस जाति का जितना संख्या हो उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए। आज इसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है देश में हर एक नागरिक का सरकार या हमारे कानून और संविधान के नजर में रखकर हर एक नागरिक को उचित सम्मान देना है। लेकिन आज दिल्ली की जो सरकार है या लखनऊ की सरकार है वो भेदभाव कर रहा है, हर जाति धर्म को लेकर नहीं चलना चाहता है। आज आप सबको पता होगा कि जब हमने बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में हमने पार्टी लॉन्च किया 2 जुलाई को, हमने सोचा उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़ रहे हैं राजनीति करने के लिए, तो हम वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सरकार ने क्या किया? वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा पे माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं भेदभाव किया। आज वीरांगना फूलन देवी को हम निषाद क्या पूरे दुनिया उनको मानते हैं, लोहा मानते हैं कि निषाद जो निषादपुर में हमारी बेटी जन्म लिया, हम लोग गर्व करते हैं और दुनिया उनको मानते हैं कि एक महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती है, अगर उनके साथ अत्याचार करोगे तो वो अपने बदला लेना जानती है अपने हक अधिकार के लिए। ये पूरा दुनिया उनको मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उनका हत्या कर दिया। उसके बावजूद भी हमने उनको सम्मान देने का कोशिश किया, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार, लखनऊ की सरकार ने भेदभाव किया और एक जगह भी उनको माला पहनाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आज फूलन देवी का अपमान नहीं किया, हम निषाद भाई का अपमान किया कि वो आज हमारे बीच में नहीं है फूलन देवी जी, कि उनका अपमान हुआ वो देख सके। लेकिन आप और हम जिंदा हैं, हमें पता है कि किस तरीके से हमारे बहन बेटी माता का अपमान किया गया, उसका भी बदला लेने का समय आ गया साथियों। इसलिए आज मैं पार्टी के एक एक नेता, पार्टी के एक एक सुचिंतक, पार्टी के साथी, हर किसी से अपील करूंगा कि मजबूती से आप मनीष चौधरी जी के लिए वोट मांगिए और लड़िए। क्या होगा, हार या जीत, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक दिन हम जरूर जीतेंगे। इसके लिए आपने ताकत आपको दिखाना पड़ेगा कि निषाद समाज गोलबंद है, निषाद समाज का हक अधिकार दो, नहीं तो निषाद समाज बिकाऊ नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि निषाद समाज के लोगों को थोड़ा कुछ खिला देंगे, पिला देंगे, ये वोट हमारा जागीर हो जाएगा। नहीं साथियों, आपको आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले बच्चे का भविष्य अगर ठीक करना है तो अपना वोट ईमानदारी से अपने समूह के साथ लगिए और मजबूती से उनको दीजिए, ताकि उसका हाथ मजबूत होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और देश दुनिया में जीता जाता उदाहरण है, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जब भी मुलायम सिंह की सरकार बना तभी यादव भाई का आगे बढ़ा, जब बहन मायावती का सरकार बने तब हमारे दलित भाई आगे बढ़े, चाहे बिहार में लालू प्रसाद जी का सरकार बना तो पिछड़ा समाज आगे बढ़ा। उसी तरीके से जब आपका पार्टी मजबूत होगा तो आपका भी समाज आगे बढ़ेगा, 85% आगे बढ़ेगा। आज ये सरकार जब चुनाव आता है तो क्या बोलते हैं, 20-80 का नारा देते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो हम निषाद को हिंदू बना देते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो हमको दलित बना देते हैं और हमारे हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पीते। ऐसी ये सरकार है। नहीं साथियों, आपको लड़ाई लड़ना है, 85 और 15 की लड़ाई लड़ना है। 85% देश में गरीब है और 15% अमीर है और 15% लोग इस देश को कब्जा कर रहा है। आपको उस 15% से मुक्ति कराना के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। हर जाति धर्म के लोग मिलकर हर एक गरीब के बेटा के लिए लड़ाई लड़िए, तब जाके आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो जाति धर्म में हम लोग उलझ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा अपना नुकसान होगा। इसलिए हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। आपको लगता होगा
कि मनीष चौधरी नया है यहाँ पे, नहीं, ये आज संघर्ष करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज युवा है, इनको सोच होगा कि आपके हमेशा सेवा करेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आज तो मैं कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बिहार में हमारी दोस्ती है, लेकिन हमने कहा कि आज से सिर्फ सरकार में हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती तो संपूर्ण देश में गरीब पिछड़ा मछुआरा का बेटा के साथ हमारा दोस्ती है। उनके हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें कुर्सी से प्यार नहीं है। लोग कहते हैं बिहार में 10 तारीख बीतने दो, फिर हम आपको बताएंगे। अरे भैया क्या बताओगे? ज्यादा ज्यादा सरकार से बोलोगे बाहर निकल जाने के, तुम कल क्या अब बोलो, आज बोलो, हम अभी कभी इस सरकार से बाहर निकल सकते हैं। अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लड़ाई लड़के विरोध करके अपने हक अधिकार ले लेंगे, नहीं तो पूरे देश में से उसको सत्ता से बाहर करने का ताकत हम किसान में रखते हैं। आज उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आप लोगों को लड़ाई लड़ना है और सभी युवा बड़े संख्या में यहाँ खड़ा है। सब लोग एक एक पंचायत को गोद ले लीजिए, वहाँ पे जाइए, पहरा दीजिए, अपने लोगों को बताइए कि सैनी जी आए थे, मंत्री जी आए थे और एक संदेश देके गया है कि बूथ पे जितना भी अपने लोगों का वोट है, सामान्य विचारधारा वाले वोट है, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको बताइए कि आने वाले समय में हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, आप लड़िए मैदान में। आज लड़ेंगे तो कल जीतेंगे, जब लड़बे नहीं करेंगे तो आप कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए मैदान में लड़िए और डट के लड़कर चुनाव जीतिए। आज पूरे प्रदेश में जहाँ निषाद समाज लड़ रहा है वहाँ पे हमने प्रत्याशी नहीं दिया, वहाँ पे अपील करते हैं जहाँ निषाद लड़ रहा है वहाँ मजबूती से निषाद को लड़ाओ, और जहाँ पे अपना वीआईपी लड़ रहा है वहाँ वीआईपी पार्टी को लड़ाओ और जिताओ, और जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं वहाँ भाजपा दोहराओ, और वहाँ पे चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उसको जिताइए, ताकि भारतीय जनता पार्टी हारेगा और 2024 में आपको आरक्षण लागू करेगा। इसलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवरात्रि के अवसर पर भी आप लोगों ने तैयारी किया, कार्यक्रम किया, और उसके लिए आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसी जगह पे भी आपने कार्यक्रम कराया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे समय में, त्योहार के समय में सभा होना असंभव लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आपको धन्यवाद देता हूँ। तो हम सभी युवा से एक बार आपको अपील पूछना चाहेंगे, तो क्या आप मजबूती से हमारे बात से सहमत है ना? तो हाथ उठा के समर्थन दीजिए, और आप कहेंगे तो मनीष चौधरी को हम जीत का माला पहनाएंगे, और आप सभी का सम्मान आप लोगों को रखना है और मैदान में उतर के संघर्ष करना। आपको क्या करना, 1 हफ्ता 10 दिन का समय है, 7 तारीख को वोटिंग होना, आज 1 तारीख है, 7 दिन 1 हफ्ता आप घर पे मत रहिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़िए। हमारे चुनाव चिन्ह नाव छाप है, हम वो कुल खानदान से हैं कि हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया है, आज ये मैदान में फंसा है। हम सभी को मजबूती से इस नैया को पार लगाएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा पार लगाने के लिए। हर एक निषाद, एक मल्ला का बेटा को कर्तव्य बनता है कि इस नैया को पार लगाए। तो मैं जीत का माला पहना रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, हर युवा को और माता बहन को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। आपके हक अधिकार के लिए हम लोग मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक आरक्षण लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे बिहार में दशरथ मांझी जी ने एक स्लोगन दिया था, उन्होंने कहा